So, yo, what's up, guys? Welcome back to another video. और guys, अभी हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री के बोर्ड लेवल के गाइस पूरे के पूरे 100 MCQs करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग इधर देख ही सकते हैं, ये हम लोग 100 MCQs करेंगे। 80 और ना कि सिर्फ केमिस्ट्री करेंगे गाइस, हम लोग साथ साथ में मैथ्स के भी और फिजिक्स के भी 100 MCQs करेंगे गाइस। ये 14, 21, 20 और हर एक वैरायटी के होगा गाइस। काफी अच्छे भी होंगे क्वेश्चंस। कोई कोई जेई के भी सवाल होंगे, कोई कोई नीट के भी सवाल होंगे गाइस। सो गाइस मजा आएगा करने में सवाल। और ये बस मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ओवरव्यू कि हम पूरे 100 MCQs करने वाले, फिर हम लोग शुरू कर देते हैं गाइस करना। ये 30, 40, 50 काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है गाइस। ये ये सब हाई चांसेस है कि आपके स्कूल में भी आ सकते हैं सेम, क्योंकि वैसे ही है। और ये हम 100, ठीक है गाइस। तो हम पहले केमिस्ट्री से शुरू करते हैं। केमिस्ट्री के इधर से गाइस अभी होगा शुरू, पेज लोड हो रहा है गाइस। इस वजह से तब तक हम लोग सारे और दूसरे पेजेस पे लोड करके रखते हैं। ये चलो क्या है, फिजिक्स का पेज तो लोड है। ये भाई केमिस्ट्री का पेज, अच्छा केमिस्ट्री का पेज लोड ही है, इतना ज्यादा बड़ा है इस वजह से। ठीक है गाइस। और मैथ्स का भी कंप्लीट ठीक है। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं गाइस। पहला सवाल, व्हाट इज द weight ऑफ वन मोल ऑफ और मॉलिक्यूल, वेट ऑफ वन मोल ऑफ CO2। तो गाइस ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो क्या ही है। पहले हम एक मोल में गैस 44 होते हैं और उसने हमसे वन मोल पूछा है। तो वन मोल के अंदर 6.022 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हम 44 को 6.022 डिवाइड बाय 23 करेंगे ताकि हमें एक मॉलिक्यूल में वेट पता चल जाए CO2 का। और जो भी आंसर आएगा गैस आपका वो 7.307, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये ऐसा ही था और कुछ नहीं है। How many atoms of gold are present in 19.7 kg, और एटॉमिक वेट दिया है गोल्ड का 197। तो गैस इसमें कुछ ज्यादा नहीं, 119.7, और ये जो 197 उसको डिवाइड कर दो, फिर जो आंसर आएगा उसको 6.02 20 20 की पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या आएगा 19.7 197, 1/10 की कुछ ऐसा आएगा का, तो 100 के कुछ ऐसा बचेगा guys। तो फिर आप उसको 100 को 610 टू 10 to the power 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे आपका सी ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। और ये तीसरा वाला, 25 ml ऑफ 3 मोलर मोलरिटी ऑफ HNO3 and 75 mm मोलर 4 मोलरिटी HNO3 नेक्स्ट। ओके, तो बस वो M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 कर देना। तो 25 3 जा 75 प्लस 75 4 जा 20 300, 375 डिवाइडेड बाई गाइस V1 प्लस V2 100, 100 करोगे तो 3.75 हमारी मोलरिटी निकल कर आ जाएगी। और अगर आपको देखना है तो मतलब कैलकुलेशन, तो ये वरना मैंने भी करके दिखा दी है आप लोगों को, वरना आप लोग खुद से भी कर सकते हो। और इसमें फॉर्मूला बस यही है याद रखने वाला मेन, तो कि हमने लीटर में क्यों कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि नीचे भी ऊपर भी है, ऊपर भी लीटर नीचे भी लीटर। तो गाइस जब हम वैसे भी मल्टीप्लाई करके तो लीटर से लीटर कट ही हो जाएगा इस वजह से। फिर फोर्थ क्वेश्चन, 5.85 ग्राम NaCl dissolved in 1 liter solution, फाइंड द concentration molecular mass of। अब गैस इसको वापस से 5.85 को 58.5 से डिवाइड कर दो, तो गैस आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 0.1, और वही हमारी मोलैरिटी यानी कि कॉन्सेंट्रेशन, और कुछ नहीं। फिर लिस्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट लिस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो गैस पहले मोल्स को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दो, एन से मल्टीप्लाई करके। वो फॉर्मूला था ना जैसा मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, तो वैसे उससे मल्टीप्लाई करके आप लोग देख सकते हो कि कौन सा आंसर मैच हो रहा है।
क्या है कि 4 ऑप्शन है, तो उसमें पहले वाले में तो 22.4 लीटर यानी 1 मोल, 1 मोल यानी 6.0223, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, उससे ज्यादा, तो उससे कम ये है, यानी ये तो आ ही नहीं सकता। चलो एक ऑप्शन है 22 ग्राम यानी 0.5। अब गई 0.5 भी 0.1 से बड़ा है, तो ये भी नहीं आ सकता। अब 11.2 वो भी हाफ हो जाएगा, तो ये भी नहीं आ सकता। तो गैस आखिर में बचा हमारे पास ये, क्योंकि 0.5, 0.5 और 1 ये सब 0.1 मॉलिक्यूल से बड़े हैं, तो 0.1 मॉलिक्यूल सबसे छोटा है, मोल सबसे छोटा है, तो उसके मॉलिक्यूल्स भी सबसे कम आएंगे। और ये तो गैस ऐसे रट्टा मारने वाला की मजा, ऐसे समझ लो कि ये याद ही करने का है कि मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। फिर व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस गैस एच टी पी, तो गैस H2 होता है ना, तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही एच है, तो फिर 22.4 डिवाइड बाई 2 कर देगा, 22.4 डिवाइडेड बाई 2, तो 11.2 कहाँ पर है, ये रहा। तो हम गैस 11.2 में टिक मार देते हैं। फिर द एटम्स ऑफ 0.004 ग्राम मैग्नीशियम आर एटम्स, नहीं सॉरी क्या दिया इसका, ग्राम दिया है। तो मैग्नीशियम का लोग गैस मोलर मास कर दो, मोलर मास से वो आप लोग एन से मल्टीप्लाई कर देना, तो वैसे आपका ये निकल कर आ जाएगा। अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो कमेंट में बता देना, मैं अगले वीडियो में ये करके सॉल्व करके आप लोगों को दिखा दूंगा। और गैस अभी दूसरा वाला क्वेश्चन, वो कह रहा है कि एक कंपाउंड है जिसमें 54.55 सी है, 9.09 सी और 36, तो गैस 54 को 12 से डिवाइड कर दो, 9 को 1 से, 36 को 16 से, 30 तो ये 2 पॉइंट आएगा। ये 54 को 12 से करोगे तो 3, तो सबको वापस से 2 से आप लोग डिवाइड कर देना गए, वो अपने एम्पेरिकल फॉर्मूला की मदद से। फिर तो जो लिस्ट आएगा उतने मोल्स आप लोग पुट करके चेक कर दोगे, तो आपका ये डी निकल कर आ जाएगा, हाइड्रोजन 2 आएगा गैस, और कार्बन और ऑक्सीजन 1 1 आएगा, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका C2H4 वो निकल जाएगा। ठीक है गैस। अब 10th वाला, हाउ मेनी molecules of CO2 are present in 44 ग्राम, मतलब 44 यानी 1 मोल, और 1 मोल में तो गैस 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। फिर 11th, इसमें उतने नहीं जिसमें कम मॉलिक्यूल है, तो हमें इसका कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है। अगर 1 मोल होता है तो 6.0 होता है, यहाँ पर उससे कम है तो हमें उसका कॉन्सेंट्रेशन यानी कि नॉर्मालिटी फाइंड करनी, क्योंकि HCl आयोनिक कंपाउंड है, वो डिसोसिएट होता है H+ और Cl- में, और ये 1 dm/3 1 लीटर ही होता है, इसलिए कुछ ऐसे डराने के लिए, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं। तब तो आप लोग समझदार हो ही। अब तो आप लोग निकाल ही दोगे कि 1.0 1.204 और HCl का मोलर मास कितना है, 36.6। तो आप लोग आप डिवाइड कर देना और आप लोग निकाल देना, पहले 1.टू को 6.022 से करना है, ताकि क्या है आप लोगों का एटम निकल कर आ जाए। फिर एटम से आप लोग खेल सकते हो मोल्स से। ठीक है गाइस, मोल्स निकल कर आ जाएगा एटम में। फिर स्टेट द स्पीसीज इन विच इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट और 10 8 तो इलेक्ट्रॉन 10 कहाँ पर, इधर इधर एक 10 है, इधर 9 है, इधर एक 10 है, 10, रुक जाओ 10, ये तो वैसे ही गलत 8 है, ये भी वैसे ही गलत 8 है, इधर 10 है। कैसे 10 है, क्योंकि 8 - 2 और 8 - 2 10 होता है, क्योंकि वो -2 प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस 2 हो जाएगा इस वजह से। फिर प्रोटॉन हमें कितने चाहिए, 8 चाहिए, तो 16 - 8 8 आ गया, इधर 16 12 - 8 4, तो ये गलत है और ये वाला सही है गाइस हमारा। ठीक है। फिर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर इफ n 3l2 एंड ml +2, तो गैस 1 होती है, तो सब ऐसे
स्टैंडर्ड है कैसे, अगर 2 बोल दे फिर L1 बोल दे, M0 बोल दे तो कितनी होगी, तो 1 होगी ना, तो होगी नहीं वैसे सब पे, नॉट पॉसिबल, तो वो सब आपको याद करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड रिजल्ट है लाइक, अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो फिर ये क्वेश्चन को आपको रटना, और कोई ऑप्शन नहीं है। अभी जैसे कि L3 दिया है तो प्लस माइनस आएगा क्योंकि 6 वैल्यू होगी, अगर L2 दिया होता तो 0 +-1 +-2 होता है, L1 दिया था तो 0 +-1 ऐसे। तब इसमें क्या ही समझो, ये तो वैसे ही रटने वाला है इस वजह से। पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स F में तो 14 होते, D में 10 होते हैं, फिर S में कितने थे, 2 होते, P में 8 होते, D में 10 होते, F में 14 होते, ऐसा ही है। और इसमें कैसी वैल्यू, इधर -7 दी है, इधर -9 दी है, इधर -8 और -10, तो जो बोर्स एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन होता है उसमें जो हमारी रेडियस में जो यूनिट आती है, मतलब वैल्यू आती है, वो 10⁻⁻8 होता है, बाकी सब तो सेम ही है 0.529। और क्या, और इसमें हमको पूछा है कि विच वन इज करेक्ट, करेक्ट के लिए इधर इधर +4 है तो इधर 3/2 आएगा, ये गलत है वैसे भी, इधर भी ये डिट्टो वैसे गलत दे दिया, और इधर एक प्लस और एक माइनस ये भी वैसे भी गलत, और ये 17 वाला सही हो गया गाइस। तो फिर द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम in hydrogen atom is 16.13.6, the ionization and help energy, तो ionization एनर्जी का इसका 13.6 Z²/n², तो अभी Z² तो हमारा 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और हमारा n यानी हाइड्रोजन का मोलर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 तो वो तो नीचे तो कुछ होगा नहीं गैस, ऊपर ही जो कुछ होगा, और He+ दिया है तो गैस वो ध्यान में रख के आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको ये भी निकल कर आ जाएगा। वैसे बस कुछ करना है, डायरेक्ट 13.6 इंटू 4 कर देना, कैसा आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का मोलर मास उतना होता है, इस वजह से हीलियम को प्लस करोगे तो वो ऐसे भी हाइड्रोजन ही फॉर्म करेगा इस वजह से। और फिर कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन मूविंग एट 1 × 10⁻³ और उसका m दिया है, तभी गाइस वेवलेंथ निकालनी है, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, डी ब्रोगली वाला, लैम्बडा इज इक्वल्स टू h/mv, तो फिर अभी वो लोग आप निकाल देना। ये v दी है आप लोगों को, v दी है, ये m दिया है, और h होता है 6.626 into 10⁻⁶ to -34, बस ये h by m v ये निकल जाएगा आपका भाई गैस वेवलेंथ, वेवलेंथ होता है लैम्बडा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका। और ये तो गैस वैसे डायरेक्ट, ऐसे इसमें कुछ मेथड मेथड नहीं लगानी, इतना याद रखने का, E1/E2 हो तो λ2/λ1 हो जाता है गैस। हाँ, E1/E, रुक जाओ गैस, थोड़ी स्पीड स्लो है, माफी चाहता हूँ, इज इक्वल्स टू λ1/2, तो आप ये सॉल्व करोगे तो गैस आपको ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 25/50 1/2, 2 is equals to λ1, easy peasy guys। The frequency of light emitted from an photon is equal to the transition h 2 to 1, अभी तो बोला h He+ h के बराबर होता है, तो फिर डायरेक्ट हो जाएगा guys।
फिर विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन थर्ड ग्रुप ऑफ, उसके लिए जैसे आप लोगों को पीरियोडिक टेबल आता है तो आपको पता होगा कि सब आ जाएगा इसके अंदर। और सिक्स पीरियड को कैसे लेंथेनॉइड बोलते हैं, सेवेंथ पीरियड को एक्टेनॉइड बोलते हैं, ये ध्यान रखना। हेलोजन ग्रुप होता है 13, नोबल गैस होता है 18। ठीक है guys। विच एलिमेंट इज मोस्ट पॉजिटिव, तो जिसका नंबर सबसे ज्यादा है वो तो एक्स ही 6s1 सबसे ज्यादा पॉजिटिव। इसमें भी सेम गए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन शोस हेलोजन। हेलोजन सब गैस इजी भी। इसके लिए आपको गैस वो आना चाहिए कि अन को 1 बोलते हैं, हेक्सा को 6 बोलते हैं, एन एन को 9 बोलते हैं, सेप्ट को 7 बोलते हैं। वो जो अपना था 1012 118 वाला, वो सीरीज अगर आपको याद है तो आपको पता चल जाएगा ये कि इसका ये आता है, ये इधर लिखा भी है, इधर लिखा भी है guys। और फिर 55 ग्रुप मतलब 54 पर खत्म होते हैं वो मैजिक टेबल गए, तो 55 एस ब्लॉक में ही आएगा, 2 8 13 36 54। तो बाकी का वो वैसे ही आप लोग, अगर आपको याद है तो वैसे ही हो जाएगा। फिर करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडी क्या होगा, तो गाइस ये तो होगा नहीं, सब एक ही ग्रुप के। गलत। इधर साइज में लोचा मार दी इन लोगों ने, ये पहले आएगा ये बाद में, ऐसा ये वाला पहले ये वाला बाद में। और इधर तो +2 अगर पहले होता फिर +3 होता तो ये भी आ सकता था, लेकिन इधर सिर्फ यही आएगा क्योंकि सब में इन लोगों ने उल्टा सीधा दे दिया इस वजह से। और फिफ्थ ग्रुप में गैस कितने होते थे, फिफ्थ ग्रुप में भी 2 8 13 36 54 तो 18 होते हैं गैस। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल, अब ये तो अब जनरल स्टैंडर्ड रिजल्ट आपके एनसीईआरटी में दिया और वो आपको डायरेक्ट याद करना है। आइडेंटिफाई द ग्रुप फोर्थ पीरियड में भी हो तो उससे टेप हो तो से आ जाएगा ना, फोर्थ ग्रुप में होगा लास्ट पे, क्योंकि 16th ग्रुप दो पहले आते हैं और फिर नीचे 1 2 3 4, तो इस वजह से गाइस। और जो मेटल है वो गाइस मेटल ऑक्साइड और बेसिक होता है, इतना याद रखने का। ये एम्फोटेरिक है, ये तो कौन सा होगा, एसिडिक हो, एसिडिक नहीं तो गैस है। और ये P4 एसिडिक होगा गैस क्योंकि वो नॉन मेटल है, तो मेटल सिर्फ Na2 है तो वही बेसिक होगा, ऐसे याद करने का गैस। फिर विच ग्राफ ऑफ मोस्टली सजेस्ट द प्रॉपर्टी, अपन ये तो गैस अपने एनसीईआरटी में भी ग्राफ दिया हुआ है तो वो आप लोग देख लेना। रूट वी और जेड का है, इस वजह से मैक्सिमम बॉन्ड एंगल का CO2 में होगा क्योंकि वहां पर sp होगा, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड ओ, तो इधर 180 का एंगल फॉर्म होगा तो इस दोनों तरफ, इस वजह से सी आ जाएगा। विच हाइब्रिडाइजेशन मैक्सिमम बॉन्ड, तो जिसके हाइब्रिडाइजेशन सबसे कम उसका मैक्स बॉन्ड है स्पेसियन पर। फिर करेक्ट ऑर्डर ऑफ, तो गाइस इधर CO2 और CO3 ऐसे याद कर देने का, मतलब ऐसे शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ कि जो जिसका कम हो वो, फिर उसके बाद थोड़ा ज्यादा वैसे। मैंने आप लोगों को मेथड से करने तो भी आप मेथड से कर ही सकते हो कि CO3 में कम होगा क्योंकि उधर दो पहले से दे दिया तो ऑक्सीजन की टेंशन नहीं। फिर CO2 में दो ऑक्सीजन के दो दो लोन पेयर, एक लोन पेयर होगा। और CO2 वैसे ही आधा अधूरा इस वजह से। और ये तो गैस अपने एनसीईआरटी में ड्रॉ करके भी दिया हुआ है, ल्यूइस स्ट्रक्चर क्या होता है N2 का। फिर कोऑर्डिनेट 1 किसमें प्रेजेंट नहीं है, तो गैस CO3 में। उसका गैस स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे और डबल बॉन्ड ऐसे बनता है, CO O माइनस माइनस, तो गैस इस वजह से इसमें कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। फिर करेक्ट है तो गैस H2O क्योंकि ऑक्सीजन, हाँ, अरे यार ऑक्सीजन का गैस एटॉमिक नंबर होता है ना, 6 होता है। तो क्या ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर में भूल कैसे गए, 15 होता है गैस, 15 मतलब 5 ही होते हैं। 5 के 4 वो दे सकता है गैस, 3 से ज्यादा बॉन्ड बनाता नहीं है, 3 5 है ना, 15 है तो 2 8 5 यानी 3 बॉन्ड बनाएगा, तो 2 बनाएगा, एक बाकी रहेगा तो इस वजह से वो लोन पेयर में हो जाएगा इस वजह से।
वो नहीं है। अगर ये तो गैस फॉर्मूला है सीधा बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर का, तो वो ऐसे रट्टा मार देने का। ये एक्सेप्शन अब मैं इसका प्रूफ करने जाऊंगा तो गैस बहुत देर हो जाएगी, इसलिए इधर लिखा हुआ ही आप लोग देख लेना कि सिग्मा सिग्मा स्टार सिग्मा टू पी जेड, वो सब आप लोग गैस देख लेना। और बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकल दिया वो भी दिया हो उसमें, कि अभी मैं कराने जाऊंगा तो देर हो जाएगा। वैसे भी एक्सेप्शन आप लोग ये याद ना करो, ये याद ना करो तो भी चलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यही नहीं होगा गाइस, क्योंकि ये हमने अभी देखा कि ये इधर ऐसे फॉर्म कर रहे थे, कहाँ टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल तो ऐसे ऐसे और ऐसे बनता है, इस वजह से गाइस इधर इधर दिखा हुआ है, इधर कैसे जो डॉटेड है ना, तो भी हमें जूम करके कर, ये जो डॉटेड है ये रेजोनेंस है गाइस, रेजोनेंस। ठीक है। फिर हम टी शेप मॉलिक्यूल, तो वो तो गाइस सब फॉर्मूला पे सीधा सवाल है। ये डायरेक्ट इसमें सीओ में गैस बी, क्योंकि ये सब गैस हमारे एनसीईआरटी में दिए, तो ये सब स्पॉन्टेनियस है, तो गैस हम डेल्टा एच को नेगेटिव ही रखना पड़ेगा, फ्री एनर्जी को। और इस वजह से पहला ऑप्शन में ही सिर्फ नेगेटिव दिए, सो एडियाबेटिक के लिए डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा वर्क डन। इसमें गैस वो वाला डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस आर टी वाला एन आर टी वाला फॉर्मूला है ना गैस, तो वो लगा देने का। इधर दो, इधर एक, तो एन वैसे भी बनेगा, तो इधर वन दिया है, ऐसा नहीं कि एन नहीं दिया, इधर एन की जगह वन दिया हुआ है गैस। फिर कौन सा इक्वल नहीं है, तो गैस सब में आप लोग निकालोगे, टू वन वन इक्वल है, वन टू टू, इधर कितने हैं, एक एक कहाँ से, ये एस को नहीं गिनने का सॉलिड है गैस, इस वजह से इधर भी दो दो कंप्लीट है, इधर भी दो तीन, इधर गड़बड़ है गैस, इधर चार एक बाजू, इधर चार है, इधर सिर्फ दो है, इस वजह से। फिर मोनो डायोगैस है, तो थर्मो का फॉर्मूला सीधा साधा। और ये तो गैस इम्पोर्टेंट, जेई ने भी ऊपर सवाल पूछा इसमें, 108.9 है सर एक्सेप्शन। ये मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी हो जाता है, और डेंसिटी गैस हमारा नहीं होता है एक्सपेंसिव। तो ये अगर ये डेल्टा इफ के छोटा है तो डेल्टा जी बड़ा होगा, वन से जीरो से, इस वजह से। फॉर द रिएक्शन ये है, तो गैस ये अब सॉल्व करके दे जाएगा। और ये तो गैस माइनस आता है, इधर माइनस इसलिए इनकरेक्ट हो गया गैस फॉर्मूला। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, चार पाँच पाँच चार, तो डेल्टा एच गैस डेल्टा यू से बड़ा है, वही होगा, क्योंकि इधर है 10 इधर है 9, तो फिर बट ऑब्वियस। और गैस सेकंड जो थर्मोडायनामिक्स का लॉ है ना, वो देता है हमको एंट्रोपी के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा तो आप लोग खुद चेक कर लेना, एनसीईआरटी में दिया हुआ। प्रेसिपिटेशन करना है गैस, तो फिर हमें क्यूएसपी बड़ा ही रखना पड़ेगा, तभी तो प्रेसिपिटेट होगा। और ये एसेंशियल फॉर एक्सेप्शन गैस। अब इसके लिए तो गैस ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एन ऊपर आना चाहिए, गलत, ये भी गलत। NO4 कंप्लीट, फिर NO2 ये जो इधर है गैस वो इधर पावर में चला जाता है, तो ये बी ऑप्शन सही है, इधर ये भी गलत। फिर N4 और Cr+6+3, और लोग आप निकाल देना जैसे आपको पता चल जाएगा। विच कंपाउंड इज रिड्यूसिंग रिएजेंट, तो ये CH3 और Ag2O, तो CH3CO का ऑक्सीडाइज हो गया इधर एक ये, और रिड्यूस रिड्यूस तो हुआ होगा इस कुछ, चार चार दो ऑक्सीडाइज हुआ है, तो ऑक्सीडाइज हुआ तो मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ कंप्लीट वाइज। ये भी वैल्यूज आप लोग निकाल लेना, -3 इधर चार, दो एंड टू है, तो गैस दोनों पर अलग अलग है। आप लोग ऐसे नहीं निकल सकते, आप लोगों को वो फॉर स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। लुईस स्ट्रक्चर से हो जाता है, तो नहीं एमओटी स्ट्रक्चर बनाने पड़ेगी गैस आप लोगों को। इधर तो जीरो है गैस, क्योंकि सीओ न्यूट्रल कंपाउंड है, इस वजह से क्रोमियम में जीरो है, CONH4 वो सारा गैस न्यूट्रल कंपाउंड है। फिर ग्रेटेस्ट डिफरेंस तो गैस SO2 और SO3 में, क्योंकि वो उसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है इन सब में, इस वजह से। फिर कौन सा सही, केरोस एजेंट मतलब गैस H2SO4, और कुछ नहीं बोल रहा। एच ओ
अरे गैस रुपये ओ, तो तो इधर एक पर ऑक्साइड लिंकेज होगा तो ओ ओ होगा तो इधर सी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1। बिल्कुल सही, ये रहा इधर बना भी बनेगा। H2SO5। हाँ गाइस, मतलब 5 होगा, माफ कर देना, सॉरी गाइस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज पॉजिटिव, कि नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और ये फ्लोरीन खुद नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव देगा। इधर ये सब पॉजिटिव होगा। आयरन +3 -1, तो लेकिन डिवाइड हो जाएगा दो ऑक्सीजन गैस इस वजह से, और ये तो वैसे भी प्लस होता है बेरिलियम तो। फिर फंक्शनल ग्रुप तो वैसे रट्टा मारने का, आप लोगों ने रट्टा मारा बताई थी वैसे। तब आईयूपीएसी आईयूपीएसी तो क्या गई, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा 1। इधर तो गैस इसमें कुछ नहीं, इधर गैस ये ध्यान रखना, इधर भले ही हाइड्रोजन 3 हो लेकिन हाइड्रोजन को हमें सिर्फ एक ही बार गिनना है। 1 2 तो दो बॉन्ड किसमें इधर है, इधर है। ये दोनों तो वैसे भी गलत। फिर इधर भी कार्बन कार्बन दो ही है। भले 3 दिया इधर तो दो, और इधर एक का कार्बन है और 3 है तो इधर ये वाला सही हो जाएगा बस। फिर ये NO2, तो ये तो नाइट्रो, और इधर से शुरू करेंगे guys, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है तो प्रायोरिटी कर चलेंगे 1 2 3। सही बात है, 3 नाइट्रो। फिर इधर फंक्शनल ग्रुप से हम शुरू करेंगे तो guys 1 2 3 4, 4 इथाइल पहले ही ऑप्शन में दे दिया। अब गैस ये नहीं लेंगे हम लोग, हम ऐसे फंक्शनल ग्रुप से फिर ये इधर इसको प्रायोरिटी देंगे, फिर उसको, ये कोई है ही नहीं। ये कौन सा ग्रुप है कि फंक्शनल ग्रुप है कि कोई कंपाउंड है कि हम इसको प्रायोरिटी दे, तो इस वजह से गैस। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट में ये इधर आ रही, इधर आ रही, ये क्या बात हुई भाई, ये तो वैसे ही गलत बना रहे ये लोग। इधर तो कुछ दिया ही नहीं इन दोनों को, ऐसे कैसे सेम कह दिया भाई तुम लोगों ने, ऐसे डांस करते हो दिखा। हाँ ये इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, सही बात है, इधर भी सही बात है। फिर इधर आ रहा है, इधर सही बात है। तो आप लोग इसको टिक मारोगे लेकिन ये गलत होगा गाइस, क्योंकि माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा। जी हाँ, क्वेश्चन में भी दिया है माइनस, जैसे डबल ओ माइनस, तो ये ध्यान रखना, इसलिए मैं लिख कर आया, वरना लोग क्या सोचेंगे माइनस क्यों, ये गलत होगा, ये वाला ही सही होगा, लेकिन नहीं भाई, क्वेश्चन में माइनस इसलिए तुम लोगों को रखना पड़ेगा। फिर व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस, तो 1 2, तो 2 ब्रोमो, 3 4 5 6, 6 डाई इथाइलिन साइक्लोपेंटेन। ये वाला सही है, ऑक्टेन होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ऑक्टेन। फिर वन इधर से शुरू करेंगे इसको, पहले में ही 1 2 इथाइलिन, फिर 3 मिथाइल पेंटेन, ये मिथाइल, और ये 4 5 पेंट हो जाएगा इनका, इस 5 है, 1 2 3 4 5, इस वजह से। अब कैसे ये आप सोच के डर मत जाइए, ऐसा ही बना है, बिल्कुल ऐसा। तो कैसे हम इधर से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4, 4 में कहाँ पर है, तो कैसे 4 में एक ही ऑप्शन है, 4 इथाइलिन, तो बस मतलब क्वेश्चन दिखने में डरावना है, बाकी कुछ है नहीं कैसे इसमें। फिर आईयूपीएसी नेम तो इधर तो 1 2, इधर रहने दो, कैसे स्ट्रक्चर काफी डरावना, आप स्ट्रक्चर मत देखो, हम इधर से गिन लेते हैं। 1 2 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वाला तो एक ही है। ऐसे आप लोग ऐसे भी देख सकते हो, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वाली लॉन्गेस्ट चेन एक ही है, तो आपको ये सब गिनना नहीं पड़ेगा। इधर 2 आ रहा है, 2 इथाइल डाई मिथाइल पेंटेन, वो सभी सब ऐसा। और गाइस ये वाला, इसमें गाइस आप लोग कैसे कर सकते हो पता है, नहीं आपको मतलब ऐसे सोचना नहीं पड़ेगा, कोई शॉर्ट ट्रिक तो नहीं है। मैं देख लेता हूँ कैसे, अगर हो तो जैसो कि नहीं नहीं, शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं है, आपको यह करना पड़ेगा कि
पहले सी है तो उसके साथ 3 कार्बन अटैच है, फिर 1 2 3 ही लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। इस वजह से तो 3,3 डाइपेंटेन, 1 2 3 4 5 और 1 2 और 3। तो ये जो है भाई इधर आ जाए तो हाँ, ये इधर आ जाएगा। फिर गाइस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो इसमें भी 5 ही आएगा। और इधर ये 3 डाई मिथाइल गाइस देख रहे हो, 3 एक साथ। तो ये वाला ये, तो पहला ई, दूसरा डी, ये वाला हो सकता है। और ये वाला तो गलत है, ये वाला हो सकता है, ये वाला तो गलत है। अब गाइस सी ऑप्शन से हमें पता चल जाएगा। सी क्या है, एन है, तो एन के लिए 1 2 3 4 एन ब्यूटेन गाइस। एन ब्यूटेन का तो 4 ब्यूटेन, तो मतलब ए ऑप्शन सही है गाइस। फिर आईयूपीएसी नेम 1 2 3 4 5, और ये 5 इधर भी नाइट्राइट, इधर भी नाइट्राइट, इधर भी नाइट्राइट। तो गाइस 5 में हमने लास्ट में गिना ही ना, पहले शुरू किया और एक लास्ट में आ रहा है तो। और ये गैस चेन में 1 2 दो डाई मिथाइल है, 1 2 3 3 साइक्लो नाइट्राइड है, तो इधर इससे तो पता चल जाएगा पेंटेन तो है ही नहीं, गलत। डाई नाइट्राइड है तो पेंट्राइल तो होगा ही नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत। तो फिर बचा तो क्या, एक ही ऑप्शन बचा गया। फिर गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ अब तो वैसे काफी यार, कितने आईयूपीएसी के वैसे देख रहे हो। आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस, तो एक इधर इधर से नहीं करना वैसे, इधर से करना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 वाला ये रहा। फिर तो मैंने आइसोमर्स का प्रेजेंट, तो गैस आइसोमर्स तो आप लोगों को बनाना पड़ेगा ऐसे। एक नहीं नहीं, ऐसे नहीं। 1 2 3 4 5 चीन का बनाना, 4 चीन है तो बस 3 चीन, 4 चीन का बनाना, 3 चीन का बनाना और 2 चीन का बनाना। आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा वाला ऑप्शन मैच हो रहा है। फिर विच इज यूजेस फेडरल क्राफ्ट कैथली से, तो गैस स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद ही करना पड़ेगा, AlCl3। फिर ये IUPAC आ गया। ये गैस अब IUPAC में आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, मान लेता हूँ कि आपको आता है, तो इस वजह से मैं ये स्किप कर रहा हूँ। और ये सब ये PD+3 लिंडलर्स टेटलिस्ट वो सब बस करवा रहा हूँ गैस। और फिर इधर तो गैस अल्केन ये वाला पहला ऑप्शन आएगा, अल्केन अल्काइन। बॉइलिंग पॉइंट है तो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। वो है ना गैस, हमारे 10th में कोई वो है कार्बन माइनस, वो मतलब याद नहीं आ रहा, मतलब ऐसे CnH2n था एक में, CnH2n-2, CnH2n+2, इस वजह से। फिर इसमें से कौन सा बेंजोइड नहीं है, तो बेंजोइड तो केस ये नहीं है, ये सी वाला। फिर प्रोपाइल 1 है, प्रोपेन+X, हेलो प्रोपेन, प्रोपेन। फिर व्हाट इज X, तो HBr होगा गैस। आप लोग मतलब ये सॉल्व करोगे रिएक्शन तब तो पता चल जाएगा। ये ग्रीनर्स रिएजेंट कौन सा आएगा इस, इनमें से बताओ। ग्रीनर्स रिएजेंट के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है आप लोग बच। फिर वुड्स रिएक्शन में तो Na ड्राई ईथर का, तो Na लिक्विड नाइट्रोजन, नहीं लिक्विड NH3 नाइट्रोजन किया, तो भी वुड्स के लिए तो Na3, ये भी मतलब ऐसे याद ही रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या फिर ये इथेन CnH2n, CnH2n-2, CnH2n+2, CnH2n+2, तो ये 3, ये 4। तो इसमें ये कितना आएगा गैस, प्रोपाइन 4 3, तो 3 4, फिर 2 1। एसिडिक कैरेक्टर है गैस, तो जिसका सबसे ज्यादा छोटा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, चल स्ट्रॉन्ग में गिन जाता है। H2SO4 गिना जाता है लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं, इस वजह से मतलब है किंग है लेकिन
ये वाला ऑप्शन है, अगर आप लोग समझ गए होंगे, मेरे को होप है ऐसा बनने में, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाया उतना ज्यादा अच्छा इस वजह से। अब ये गाइस फिनॉल में तो क्या, एक बेंजोइड बना उसके ऊपर एक OH लगा दो और उसका गिन लो भाई, पाई और सिग्मा बन गए। ये वापस IUP से आ गया, ये याद कर देना guys। ये मैं बता रहा हूँ, आपके एग्जाम में ये 110% पूछा जाएगा, इसको याद करके जाना। फिर बेंजोइक एसिड गाइस, ये बेंजोइक में कौन सा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन के हिसाब से मतलब सब तो आप खुद ही कैलकुलेट करके अब निकाल सकते हो। अब गैस एरोमेटिक, ये कौन सा भाई, ये कौन सी एरोमेटिक हुई, दो बॉन्ड कैसे खाली हो गया भाई, ये दो बॉन्ड, भाई कुछ भी हो रहा है, इस वजह से बेसिक गलत है। The reaction of toluene with Cl2 in presence of FeCl3 gives predominantly। तो गैस ये रहा हमारा टोलिन, ठीक है, और ये रहा Cl2। तो अब इसके हमको क्या देगा, ये हमें ओ क्लोरोटोलिन एंड पी क्लोरोटोलिन, तो ओ एंड पी क्लोरोटोलिन दे रहा है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर ये IUPAC क्या है ये सब बात, among which of the following is not an aromatic, भाई ये लोग वापस से देखो रे, दो बॉन्ड खाली छोड़ दिए, फिर ये गलत ही हो जाएगा। तो ये गलत, और इसी के साथ हमारी केमिस्ट्री का 100 MCQ कंप्लीट हो। आई होप आपको वीडियो पसंद होगी, पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।